वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता ऋभुगण और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है रवि किरणस्थ ऋभुओं के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्वादशद्योऽन्यदगोऽह्यस्यादिथ्येरणन् रभवः ससन्ताः सुक्षेत्रा गृह्णन्ननयन्त सिन्धोन् धन्वा तिष्ठन्नोषधेर्निम्नमावाः। इस 7वें मंत्र में देवत्व प्राप्ति के उपरांत ऋभुओं ने देव बन जाने के पश्चात भूमंडल के लिए, मानवता के लिए क्या उपकारी कृत्य किए, इसका कथन है। तो जैसा ऋभुओं के विषय में पिछले एपिसोड में बताया गया है कि ये पहले मनुष्य थे और मनुष्य से फिर इन्होंने अपने सदाचरण, सामाजिक सेवा, माता पिता की सेवा और अपने अन्य शिल्पगत गुणों के कारण देवों के प्रिय बन गए। और जब ये मनुजत्व से देवत्व प्राप्त किए तो इन्होंने क्या कार्य किया, अथवा प्रकृति की तरफ से या परमात्मा की तरफ से इनको शिष्य संचालन में, वृष्टि आदि में के योगदान में क्या दायित्व सौंपा गया और उसका उन्होंने किस प्रकार से निर्वाह किया, इसका कथन इस मंत्र में है। यत माने जब ऋभुओं ने मनुजत्व से देवत्व प्राप्त कर लिया, तब वे अगोहस्य आतिथ्य थे। अगोहस्य माने जिनका तेज छिपाया नहीं जा सकता। ऐसे आदित्य के आतिथ्य में रहने लगे, यानी सूर्य मंडल में ये सूक्ष्म शक्ति बनकर रहने लगे। और द्वादश द्यून माने आद्रा से लेकर और 12 नक्षत्रों तक जो वृष्टि कारक नक्षत्र हैं, उनमें ये वृष्टि का संयोजन और नियंत्रण करने लगे। सूर्य की किरणों में जो सूक्ष्म शक्ति होती है, जिससे धरा पल्लवित और पुष्पित होती है, वृष्टि आदि होते हैं, और जो शक्तियाँ वृष्टि के माध्यम से धरती पर क्षरित होती हैं, उनमें इन ऋभुओं का क्या योगदान रहा, यह बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सूर्य के आतिथ्य में, यानी सूर्य मंडल में रह करके और सूर्य की किरणों के साथ जो कृत्य किए, उसका कथन है। तो ये वृष्टि के माध्यम से सुक्षेत्रा अकृण्वन, सुक्षेत्रा माने वे खेत जो कि सूखे पड़े थे, उनको सुक्षेत्र माने सुंदर खेत का रूप दिया, अर्थात उन्हें उपजाऊ बनाने में योगदान किया। और सिंधूण अनयंत, नदियों को जल प्रवाह करने में सौविध्य उपस्थित किया, उन्हें प्रेरित किया। और धन औषधि, धन कहते हैं सूखे प्रदेश को। सूखे प्रदेश में इन्होंने औषधीय पदार्थों को या वनस्पतियों को उगने में सहायता की। तो धन औषधि और अतिष्ठन, निर्जल सूखे प्रदेशों में औषधियों को उगाने में इन्होंने भूमिका प्रस्तुत की, योगदान दिया।
आपः निम्नम, और जलों का जो प्रवाह है, जो मेघों में संचित जल थे उसको बरसाने में भी इनका योगदान रहा। तो यह है कि सूर्य की किरणों में रह करके, सूर्यमंडल में रह करके ये किस प्रकार से सूर्य की किरणों के जो उपयोगी तत्व थे, जो उसमें निहित ऊर्जा थी, उसको विश्व माध्यम से धरती पर लाए और सूखे प्रदेशों को लहलहा दिए, और जो उनमें औषधीय गुण थे उनमें वृद्धि की। तो इस प्रकार से मतलब ऋषि ने बताने की चेष्टा की है कि सृष्टि का जो कर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक सुनियोजित योजना है। तो उस योजना के नियंत्रण में दिव्य शक्तियां कार्य करती हैं। तो पहले ये मनुष्य थे ऋभुगण, जो 3 भाई हैं, लेकिन बाद में इन्होंने अपने सदाचरण, लोक सेवा, समाज सेवा और अपने वैज्ञानिक बुद्धि और शिल्पगत श्रेष्ठता के कारण देवों को पसंद करके सोमपान का अधिकार प्राप्त किया और देवता बन गए। जब देवता बन गए तो इनको कार्य सौंपा गया कि आपके सूर्य की किरणों में जो उत्पादकता है, उपादेयता है, उसको सृष्टि के संरचना में और वृद्धि में, वनस्पतियों के गुणवर्धन में लगाओ। तो यह कार्य इन्होंने संपन्न किया कुशलतापूर्वक। तो जब ऋभुगणों ने आकाश के 12 आर्द्रा आदि नक्षत्रों, जो कि वृष्टि कराने वाले हैं, उनमें सुखपूर्वक सुंदर उपज आदि देने के निमित्त वे सूर्य मंडल में निवास करने लगे और सूर्य की किरणों को प्रेरित करके वृष्टि के माध्यम से उनके उन उत्तम उपजाऊ तत्वों को, ऊर्जा भरे हुए तत्वों को वनस्पतियों में डाला। वृष्टि के माध्यम से वो जो सूर्य की किरणों का तेज था, जो उनका उपयोगी गुण था, उसको पृथ्वी पर उतारे और फिर उन्होंने जो मरुस्थल थे, सूखे स्थल थे, उनमें वनस्पतियां उगाईं और अंकुरण हुआ और सूर्य की किरणों का जो उपजाऊ या उपयोगी गुण था, उसको उन्होंने वनस्पतियों के माध्यम से उनमें पिरोया और वे मतलब पत्र, पुष्प, फल आदि के रूप में प्राणियों के पोषक बने। ऋभुओं ने सरिताओं को प्रेरित किया कि वे निर्मल नीर बहाएं और इस प्रकार से उन्होंने धरती को उपजाऊ बनाने में और सूर्य की किरणों में संचित उपादेय और ऊर्जस्वल कणों को धरती पर लाकर और वनस्पतियों को उपयोगी और पौष्टिक बनाया। यह कथन है। पद्य रूपांतरण है, ऋभु रवि किरण मध्य रहकर जब हुए प्रकाशित भारी, ऋभु रवि किरण मध्य रहकर जब हुए प्रकाशित भारी, वर्षा के कारण बन करके जग को किए सुखारी। खेतों को कर उर्वर, नदियों में जलधार बहाया, नीर प्रवाहित किया, विजन में औषधियां उपजाया। तो वही इस मंत्र में ऋभुओं का वर्णन सूर्य की रश्मि रूप में है। आदित्य के निकट प्रकाशित होने वाली किरणें वृष्टि का कारण बनती हैं, फलस्वरूप सरिताओं में प्रवाह और पृथ्वी पर उपज बढ़ती है और वे वनस्पतियां जो है फलदायी और पौष्टिक अपना प्रारूप प्रकट करती हैं, जिससे कि प्राणी मात्र पुष्ट रहते हैं और आरोग्य का लाभ करते हैं।
वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ऋभुओं से ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथञ्जे चक्रस्वव्रतम् नरेष्ठाञ्जे धेनुम् विश्वजुवम् विश्वरूपाम् त आदक्षन्त्रभवो रजिन्भस्ववसस्ववसः सुहस्ताः। इस 8वें मंत्र में ऋभुओं का शिल्पी रूप उजागर किया गया है और अंत में उनसे ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना की गई। तो ऋभुगण जो थे वो बड़े कुशल शिल्पी थे, जिसका पिछले एपिसोड में कथन भी किया गया है। लेकिन जब देवत्व प्राप्त कर लिए तो ये शिल्प के प्रेरक देवता भी बन गए होंगे, क्योंकि सब में शिल्प कला का विकास नहीं हो पाता है। कुछ लोग ऐसी प्रतिभा से पूरित होते हैं कि अगर वो आंख मूंद कर भी कहीं कोई कृत्य कर दें तो वो बड़ा सुंदर हो जाता है, शिल्प उनका बड़ा उत्तम बन जाता है, उनका हस्तकौशल प्रशंसनीय हो जाता है। अच्छे अच्छे सामान, अच्छे अच्छे रथ, अच्छे अच्छे गाड़ी, अच्छे अच्छे सब वाहन वो बना देते हैं, लेकिन सब तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो वो सूक्ष्म शक्ति होती है जो कि किसी को किसी गुण विशेष में जो है, किसी शिल्प विशेष में एक जो है वो कुशलता ला देती है, क्षमता ला देती है। तो वो क्षमता कहीं न कहीं से किसी दिव्य शक्ति से प्रेरित होती है। तो ये जो ऋभुगण है बड़े कुशल शिल्पी थे। जब उनमें दिव्य शक्ति आ गई, देवत्व प्राप्त कर लिए, तो ये प्रेरक शक्ति बन गए और इनकी प्रेरणा से जो इनकी उपासना किए उनमें शिल्पगत गुण आने लगे और वे कुशल कारीगर बन गए, कुशल गृह निर्माण कला में दक्ष हो गए, यंत्र आदि बनाने लगे। तरह तरह के जो आविष्कार हैं, मशीनें हैं, यंत्र हैं, वो उनके हाथ लगाते ही वे ठीक होने लगे। तो ये सब कहाँ से हो जाता है, क्यों यह वैशिष्ट आ जाता है? इसके पीछे कोई प्रेरक शक्ति है। तो वे प्रेरक शक्ति जो है वह है ऋभुओं की, क्योंकि सूक्ष्म रूप से कौशल, कला कौशल भरते रहते हैं। और इस प्रकार से हमें विश्वास है यदि ऋभुओं की प्रशंसा वाले मंत्र का जाप किया जाए तो निश्चित है मनुष्य के हाथ में एक जादू आ जाएगा कि वो जहाँ जिस यंत्र में हाथ लगावेगा वो हाथ लगाते ही ठीक हो जाएगा। कोई भी शिल्प हो, कोई भी कला हो, उसमें उसे दक्षता सरलता पूर्वक मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म शक्ति संपन्न है और ये अपने त्याग से, तपस्या से प्रेरक शक्ति बन गए, देवत्व प्राप्त किया। तो उन्हीं सबकी छाया में ये अर्थ देखने योग्य है। ये माने जिन्होंने, यानी जिन ऋभुओं ने, ये संख्या में 3 हैं, सुवृतम, नरेष्ठम, रथम, चक्रु। सुवृतम माने अच्छी प्रकार से बंधे हुए, यानी उसमें कहीं ढीलापन नहीं है, चुस्त दुरुस्त हैं, और जो बैठने योग्य हैं, ऐसे रथ को उन्होंने बनाया। रथम चक्रु, रथ का निर्माण किया। ये विश्व जुवम विश्व रूपम धेनुम, इसके साथ साथ इन लोगों ने सबको प्रेरणा देने वाली और अनेक रूपों वाली गायों को भी बनाया। यानी धेनुओं में इन्होंने
रंग रूप और तमाम गुण भर दिए, जिससे कि वो गायें बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। ते माने वे रिभुगण सुअपसह सुअवसह सुहस्ता उत्तम कर्म करने वाले माने गए हैं। सुअवसह माने उत्तम कर्म करता और सुअवसह माने उत्तम रक्षण साधनों से युक्त और सुहस्ता माने कुशल कलाकारितापूर्ण हाथों वाले ये हैं। ऐसे रिभुगण नह रईम आतक्षन्तु। नह माने हम सबको, रई माने समृद्धि ऐश्वर्य, आतक्षन्तु माने प्रदान करें। तो ये रिभुगण शिल्पी भी हैं। इन्होंने सुदृढ़ और मनुष्यों के बैठने योग्य उत्तम रथों को बनाया अथवा बनाने की प्रेरणा दी अथवा बुद्धि में कौशल भरा। उन्होंने प्रेरक अनेक रूपों वाली गायों को बनाया। ऐसे सुकर्मी उत्तम रक्षा के साधनों से युक्त और कुशल हस्तशिल्पी रिभु हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। हम मनुष्य उनकी प्रेरणा से, उनके द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म शक्ति से कुशल शिल्पी बने, समाज का कल्याण करें और विविध वाहनों का आविष्कार करें और उनकी कारीगरी में दक्षता प्राप्त करें। जिन रिभुओं ने सुदृढ़ और उत्तम रथ का निर्माण किया, फिर प्रेरक विविध रूप रंग वाली धेनुएं प्रदान किया, जो सत्कर्मी उत्तम रक्षा साधन से परिपूरित महान वे कुशल हस्तशिल्पी रिभुगण अब हमें करें ऐश्वर्य दान। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि से वामदेव देवता रिभुगण और छंद त्रिशुप हैं। शीर्षक है देवों के मध्य रिभुओं का सम्मान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपाह्येषामजुषन्त देवा अभिक्रत्वा मनसा दीध्यानाः वाजो देवानामभवत्सु कर्मेन्द्रस्य रुभक्षा वरुणस्य विद्धा। इस 9वें मंत्र में रिभुगण अपने शिल्प कौशल से, कर्म कुशलता से देवों के मध्य समादरपूर्ण स्थान पाए, इसका कथन है। और उनकी लोकप्रियता, दक्षता का इसमें संकेत है, झलक है। तो ऐशाम अपह, ऐशाम माने इन रिभुओं के, अपह माने कर्म कौशल को, शिल्प नैपुण्य को, दीध्याना देवा कर्म और मन से तेजस्वी देवों ने, दीध्याना देवा माने तेजस्वी देवों ने अजुषंत स्वीकार किया, यानी उन्होंने यह बात मान ली कि ये रिभुगण जो हैं वो कर्म कुशल हैं, शिल्प कला में अत्यंत निपुण हैं। इस तथ्य को देवताओं ने सहर्ष स्वीकार किया, यानी उनके मध्य उनकी दक्षता को मान्यता मिल गई। और परिणाम यह हुआ कि इन 3 रिभुओं में जो कनिष्ठ रिभु थे, जिनका नाम बाज था, वो देवा नाम प्रियम अभवन, वे सभी देवों के प्रिय बन गए। क्योंकि पीछे आपको यदि स्मरण होगा तो यह कहा गया है कि जब चमस को, यज्ञ एक पात्र होता है, उसको कई बनाने की जब आवश्यकता हुई तो जो ज्येष्ठ रिभु थे उन्होंने तो एक चमस को 2 बनाकर दिखा दिया। जो मध्य वाले थे विभु, उन्होंने 3 कर दिया उसी को। और ये जो बाज नाम के
अत्यंत माने सबसे लघु थे, कनिष्ठ थे, उन्होंने 4 कर दिया। यानी अब इस प्रकार से शिल्प कौशल में देवों के मध्य बढ़ चढ़ कर प्रतीत हुए। तो ये देवानाम प्रिय अभवत, सभी देवों के प्यारे बन गए। और ऋभुक्षा इंद्रस्य, जो ऋभुक्षा यानी ऋभु जो ज्येष्ठ ऋभुओं में जो ज्येष्ठ थे और जिनको ऋभु कहा जाता था, वे इंद्रस्य प्रियो अभवत, वो इंद्र के प्रिय बन गए। और विभ्वा वरुणस्य, और जो विभु नाम के मझले ऋभु थे, वे वरुण के प्रिय बन गए। तो जो मुख्य देव हैं इंद्र वरुण आदि, इनके मध्य इन ऋभुओं की कलाकारिता ने, शिल्पगत नैपुण्य ने, सदाचरण ने, कर्मनिष्ठा ने वश में कर लिया इन प्रमुख दिव्य शक्तियों को, अपने गुण, अपने शिल्प और अपने लगन के कारण। तो इन ऋभुओं के सत्कर्मों को और शिल्प नैपुण्य को तेजस्वी देवों ने सादर स्वीकार किया। वे उन्हें प्रिय रुचिकर लगे। अस्तु, जो बाज नाम के ऋभु थे, जो कनिष्ठ ऋभु थे, देवों के परम प्रिय बने। तो सत्कर्मशील बाज नामक कनिष्ठ ऋभु समस्त देवों के प्रिय बने। जो ज्येष्ठ ऋभु थे वो इंद्र के परम प्रिय बन गए। और जो मध्यम यानी मझले ऋभु थे, जिनको कि विभु कहा जाता है, वे वरुण के प्रिय पात्र बन गए। तो ऋभुओं ने सुकर्म का जो निज शिल्प कर्म का किया प्रसार, ऋभुओं ने सुकर्म का जो निज शिल्प कर्म का किया प्रसार रुचिकर लगा, देवताओं को किया सप्रेम उन्हें स्वीकार। बने वाज सुरप्रिय सुरेंद्र के ऋभु, हो आए अति प्यारे, बने वरुण के प्रेम पात्र, वे विभु नामक ऋभु गण ऋभु गुण धारे। ओम वेद प्रेम सुधीशताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सुख वैभव प्राप्ति हेतु ऋभुओं से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये हरे भेदयोक्ता मदन्त इन्द्राज चक्रस्वजाये अश्वा ते राजस्पोषं द्रविडाञ्जस्मे धत्तर्भवः क्षेमयन्तो न मित्रम्। इस 10वें मंत्र में ऋभुओं की कर्म कुशलता और शिल्प नैपुण्य का कथन किया गया है। इन ऋभुओं ने इंद्र के हरि नाम के अश्वों को अत्यधिक पुष्ट बनाया और उन्हें प्रशिक्षित किया। इससे इंद्र परम प्रसन्न हुए। तो इसी बात का कथन है, ये माने जो या जिन ऋभुओं ने उक्था मदंता स्तोत्रों से आनंदित होकर मेधया माने अपनी शिल्प निपुणता से भरी हुई बुद्धि द्वारा हरि चक्रु, हरि इंद्र के घोड़ों का नाम है हरि, वे 2 हैं इसलिए हरि आया द्विवचन। तो ये इंद्र के 2 उत्तम घोड़ों को अधिक पुष्ट बनाए। और ये यानी जिन ऋभुओं ने इंद्र के लिए सुयुजा चक्रु रथ में सरलता से जुड़ जाने वाले अश्व तैयार किए, अर्थात इंद्र के अश्वों को इतना प्रशिक्षित किया
कि वे बड़ी आसानी से रथ में जुट जाने को संकेत मात्र से ही तैयार हो जाते थे। तो जैसा कहा गया है, इनमें शिल्प था, नैपुण्य था। ये अश्वों को, रथ को और सबको बलिष्ठ बनाते थे, उत्तम बनाते थे और उनको ट्रेंड कर देते थे, यानी उनमें कर्म कुशलता, कार्य कुशलता आ जाती थी। तो इंद्र के अश्वों पर उन्होंने अपने इस श्रम और शिल्पगत कौशल को दिखाया, उनको अच्छी तरह से ट्रेंड किया और हृष्टपुष्ट बनाया। तो फिर इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। तो ऐसे ऋभु जिन्होंने कि देवराज इंद्र को प्रसन्न किया, उनके अश्वों को सुशिक्षित प्रशिक्षित करके और उनको हृष्टपुष्ट करके नए नए उपाय ढूंढ करके और इंद्र को इस तरह से उन्होंने अपने कला कुशलता से प्रसन्न किया। ते ऋभुः वे ऋभुगण क्षेमयन्तः मित्रम न, वे हमारी सहायता वैसे करें जैसे क्षेमयन्तः मित्रम, जैसे क्षेम कुशल चाहने वाला मित्र मित्र की सहायता करता है। नौ माने समान। आप सब जानते हैं कि जब संज्ञा के बाद न आता है तो समानता कर देता है। तो क्षेमयन्तः मित्रम न, ये जो ऋभुगण हैं वो हमारी उसी प्रकार से सहायता करें जैसे कुशल क्षेम चाहने वाला एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है। अस्मै रायस्पोषम द्रविणम निधत्ते, वे हमारे निमित्त धन और पुष्टि और ऐश्वर्य प्रदान करें। जो ऋभु प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर अपने बुद्धि कौशल से इंद्र के दो उत्तम घोड़ों को बलिष्ठ बनाया, इंद्र के अश्वों को जिन ऋभुओं ने कुशल बनाया, प्रशिक्षित किया, ऐसे योग्य अश्वों को बनाने वाले, जिनके की प्रशिक्षण रीति से वे इंद्र के अश्व संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने के योग्य हो गए, जिससे इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। और ऐसे ऋभुगण जो कि अपने कला कौशल से देवराज इंद्र को प्रसन्न करने में सक्षम हो गए, वे ऋभुगण हम सब उपासकों की सहायता उसी प्रकार से करें जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है, उसका उपकार करता है। और उसी तरह से यह हमें धन से, कला कौशल से, शिल्पगत नैपुण्य से, ऐश्वर्य से पुष्ट करें। पद रूपांतरण है, ऋभु अस्तुत से तुष्ट, बुद्धि कौशल से दो हय पुष्ट बनाए, किए प्रशिक्षित इंद्र अश्व को सह योग्यता उनमें लाए, वे ही ऋभुगण मित्र हमारे बने और मंगल बरसाएं, करें प्रदान पुष्टि धन वैभव, हमको विधिवत सुखी बनाए। ओ वेद प्रेमी सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ऋभुओं के चरित्र के बहाने श्रम शिल्प और सत्कर्मों की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदान्नः पेतिमतमो मदन्धर्नरते श्रान्तस्य सख्याय देवाः, तेनो न भस्मेरभवो वसो निकृतीजे अस्मिन् सवने दधाता। इस 11वें मंत्र में यह कहा गया है कि इन ऋभुओं ने देवताओं की कृपा दृष्टि, उनकी प्रसन्नता ऐसे ही नहीं प्राप्त किया। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में और शिल्प क्षेत्र में अपने नैपुण्य द्वारा उनको वश में किया और देवत्व प्राप्त किया। तो यहाँ पर संदेश देना चाहता है ऋषि
कि देव लोग जो हैं, देवता या परमात्मा ऐसे ही नहीं प्रसन्न होता, उसके लिए अपने को पात्र बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो बस जो कहोगे दे देगा, प्रसाद चढ़ा दोगे तुमको सब कुछ मिल जाएगा। कबीर ने भी कहा है कि हंस प्रीतम नहीं पाइया, जिन पाया तिन रोई। वही परमात्मा की कृपा अथवा परमात्मा या देवों की कृपा या देवों का साक्षात्कार ऐसे नहीं हो जाता है, उसके लिए श्रम करना पड़ता है। तो वही हंस प्रीतम नहीं पाइया, जिन पाया तिन रोई। तो यह बता दे रहे हैं कि देवत्व आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए श्रम आवश्यक है, अपने क्षेत्र में निष्ठा और कर्मकुशलता आवश्यक है। इस संदर्भ में पहले यह संकेत किया है ऋषि ने कि ऋभुओं ने ऐसे ही देवत्व नहीं प्राप्त किया, और फिर बताया है कि देवों की कृपा, उनकी अनुकंपा ऐसे नहीं मिलती है, उनका सख्य, उनकी मैत्री श्रम से मिलती है, उद्यम से मिलती है। इसलिए मनुष्य को उद्यम करना चाहिए। यदि वो उत्कर्ष चाहता है, यदि वो देवत्व चाहता है, यदि वो सम्मान चाहता है, तो पहले श्रम करे, पहले अपने में पात्रता जगाए। डिजर्व देन डिजायर, पहले अपने को काबिल बनाओ, तब फिर इच्छा करो। तो अब इसी छाया में, इसी संदर्भ में हम अर्थ को देखें। ऋषि कह रहा है कि इदा अन्हा, इन दिनों के भागों में, यानी जीवन के जो दिन थे उसमें प्रीतिम मदम धु, प्रिय आनंद प्रद सोम के पान का जो अधिकार ऋभुओं ने पाया, वह अपने शिल्पगत कला कौशल और समाज सेवा के बल पर पाया। ऐसे ही देव उन पर प्रसन्न नहीं हुए। शांतस्य ऋते देवा सख्या न भवन्ति, ये मूल मंत्र है, इसका उपदेश है इसमें कि शांतस्य ऋते, शांतस्य माने जो श्रम करके पसीने से तरबतर हो जाते हैं, उनके ऋते माने उनके सिवाय अन्य पर, आलस्यों पर देवा सख्या न भवन्ति, देवगण अपने सख्यत्व को, अपने मैत्रित्व को, अपने कृपा को प्रदान नहीं करते हैं। कष्ट उठाए बिना देवगण अपनी मित्रता का पात्र किसी भी मनुष्य को नहीं बना सकते हैं। ऋभुआ, हे ऋभुओ, तुमने वह श्रम किया है, इसलिए तुम देवत्व प्राप्त किए हो। अब हम तुझ देवस्थानीय ऋभुओं से अस्मिन तृतीय सवने, इस यज्ञ के जो तृतीय सवन है, सायंकालीन सवन है, सवन को आप सब जानते हैं, सोम निचोड़ा जाता था, 3 समय 3 कालिक यज्ञ होते थे। तो संध्या का समय जो सवन, अंतिम सवन होता था, जिसमें सोम निचोड़ करके के देवों को चढ़ाया जाता था, यज्ञ क्रिया संपन्न होती थी। उस तीसरे सवन में अस्मे वसूनि नूनम दधात, हमें धन निश्चय रूप से दो। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन में भी सवन 3 समय होते हैं ना, एक बाल्यावस्था है, एक युवावस्था है, एक वृद्धावस्था है। तो इसमें प्रश्न ये हो सकता है कि क्यों तीसरे सवन में ही ऋषि ने मांगा कि हमको धन ऐश्वर्य दो। बड़े पते की बात है भाई, बचपन में तो माता पिता भार ले लेते हैं, यौवन में शक्ति आती है, मनुष्य स्वयं समार्जन करता है। लेकिन जब तीसरा जीवन का काल आता है, जिसको हम वृद्धावस्था कहते हैं, तो उस समय बड़ी आवश्यकता होती है देवताओं की कृपा की, क्योंकि वो क्षण अगर लाचारी में बीता तो फिर जीवन नरक हो जाता है। उसमें सुख सुविधा और देव कृपा की विशेष आवश्यकता होती है। देव भी इसी समय कुपित होते हैं, वात पित्त कफ ये सब देवे तो हैं, इस समय बुढ़ापे में परेशान करते हैं सब। ये सब जवंश है नहीं, ये सब देव ही तो हैं। वात तो पवन देवता है, शरीर में प्राण सब वायु ही है, और वृद्धावस्था में वात बहुत प्रकोप्त होता है।
ये कहा गया नहीं, तो वृद्धावस्था में वायु बहुत पकड़ती है, चाहे गैस के रूप में हो, चाहे गठिया के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो। वृद्धावस्था में वात प्रकोप होता है बहुत। जो सब देवे तो हैं, ये पित्त जो है वो अग्नि तत्व है। जो वात पित्त कफ तीन होते नहीं, तो वात में तो वायु तत्व अकेला है, पित्त में अग्नि तत्व रहता है, और कफ में जल तत्व और पृथ्वी तत्व का मिश्रण रहता है। तो ये जब तीनों समवस्था में रहते हैं तभी स्वस्थ रहता है व्यक्ति। जब इनमें विषम अवस्था आ जाती है, डगमगा जाए, इनका तालमेल संतुलन बिगड़ जाता है, तो शरीर रोगी हो जाता है। तो कहने का मतलब इस अवस्था में ही देवताओं की कृपा की विशेष आवश्यकता है। यह अपने जीवन यज्ञ का तीसरा सवन है। जीवन भी तो यज्ञ है, तो जीवन तो उसमें तीसरा सवन है। सवन माने जब हम देवों की सहायता मांगते हैं, तो सहायता तो हर अवस्था में आवश्यक है, लेकिन इस तीसरी अवस्था में विशेष आवश्यकता होती है देव कृपा की। तो इसीलिए तीसरे सवन में यहाँ बात कही गई है। पहले और दूसरे सवन की बात नहीं कही गई, क्योंकि वो तो आसानी से कट जाता है। तो लेकिन जो तीसरा सवन होता है जीवन का, वही बीतना कठिन होता है। वहीं पर देव कृपा की विशेष आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि इस तृतीय सवने, अस्मिन् तृतीय सवने, इस जीवन यज्ञ के तीसरे सवन में, हे ऋभुओ अस्मे वसूनि नूनम दधातु। नूनम माने निश्चय ही, हमें वसु माने धनैश्वर्य, दधातु माने धारण कराओ। क्योंकि जब पराधीन जीवन हो जाता है, जब वैभव नहीं रह जाता है, तब जो वृद्ध है वो असहाय हो जाता है और उसकी दशा नारकीय हो जाती है। तो इसी समय वसु, चाहे स्वास्थ्य धन हुआ, चाहे धन दौलत हुई, कुछ हुआ, तो इस समय हमको विशेष धनवान बनाओ, संपन्न बनाओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो हे ऋभुओं, तुम्हारे श्रम, शिल्प और बुद्धि कौशल को देखकर देवताओं ने तुम्हें सोमपान का अधिकारी बनाया है। यूं ही नहीं, कृपा दृष्टि तुम पर हुई है देवों की। और क्योंकि यह सिद्धांत है कि बिना कष्ट उठाए हुए, बिना त्याग बलिदान कला कौशल लाए हुए देव शक्तियों की कृपा प्राप्त नहीं होती, उनकी मैत्री सुलभ नहीं हो पाती है। हे ऋभुओं, अब तुम देवत्व प्राप्त कर लिए हो, तुमसे प्रार्थना है कि हमारे इस तीसरे सवन में हमको अवश्य ऐश्वर्य प्रदान करो। अर्थात तो हमारे जो अवस्था का तीसरा काल है, वृद्धावस्था है, उसमें हमें आप समृद्ध बनाओ, स्वास्थ्य से, धन से, दौलत से, हर तरह से। इस समय हम निराश्रित न हो पावें, ये आपसे प्रार्थना है। तो निज श्रम, शिल्प, बुद्धि कौशल का ऋभुओं तुमने किया प्रसार, हुए प्रसन्न दिए सुर तुमको सोमपान का भी अधिकार। बिना तपस्या के सुरगण निज मैत्री करते नहीं प्रदान। हमें यज्ञ के सवन काल में करो दान, ऐश्वर्य महान। हमें यज्ञ के तृतीय सवन काल में करो दान, ऐश्वर्य प्रदान। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त के 11 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या आदि से परिचय प्राप्त कर लिया। अब हम यह जान लें कि हमारी यात्रा इस क्षेत्र में कितनी हो चुकी है। हम सब अब तक जो हैं वो 3441 मंत्रों की व्याख्या से परिचित हो चुके हैं, और अब संक्षिप्त रूप से इस 33वें सूक्त का सारांश जान लें। ऋभु गण इसके देवता हैं। तो ऋभु 3 हैं, ये भाई बताए गए हैं। इसमें जो बड़े भाई हैं वे ऋभु हैं, मंझले विभु हैं और छोटे बाज हैं, ये इनके नाम हैं। तो ये पहले मनुष्य थे, लेकिन अपनी समाज सेवा, माता पिता की सेवा, कला कौशल, निपुणता, समर्पण, सेवा आदि के द्वारा ये देवों के प्रिय पात्र बने और सोमपान के अधिकारी बने
तथा देवत्व प्राप्त किए। देवत्व प्राप्त करने के पश्चात इन्हें जो कार्यभार मिला वो यह मिला कि सूर्य की किरणों में जो उत्पादकता है, जो ओजस्विता है, तेजस्विता है, वो तुम पृथ्वी के निवासियों प्राणियों से परिचित कराओ और वृक्ष वनस्पतियों में, फसलों में, उपजों में जो हैं वे उस सूर्य की किरणों में व्यापित शक्ति को संचित कराओ, वृक्ष के माध्यम से उसे भूतल पर उतारो और इस प्रकार से गुणवती औषधियों के कारण, वनस्पतियों के कारण, उपज के कारण प्राणी मात्र सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहें। तो ये है इनका कृत्य है और इनके जो कार्य हैं वो बताए गए हैं इस सूक्त में कि उन्होंने अपने जरठ माता पिता की सेवा किया और उनको युवक बना दिया और समाज क्षेत्र में उन्होंने गौ सेवा की। जरठ गायों को जो कि चलने फिरने में असमर्थ थीं उनको पुष्ट बनाया, उनमें उनका फिर से यौवन ला दिया। जैसे माता पिता में उन्होंने नई जवानी भर दी, वैसे उन्होंने गौ सेवा करके बिल्कुल जरठ हुई गायों में भी यौवन ला दिया और उन्होंने अपने कलाकारिता, शिल्प कुशलता को यज्ञीय पात्रों में भी दिखाया। जो यज्ञ का मुख्य पात्र था जिससे घृतादि आहुति में दी जाती थी, उस एक को बिना छेड़छाड़ किए हुए उन्होंने 2, 3 और फिर 4 भागों में कर दिया, जिससे कि यज्ञ कार्य और कुशलता से होने लगा। तो यज्ञ कार्य जो कि सुख समृद्धि का प्रमुख कारण है, सामाजिक सामंजस्य का और पर्यावरण शोधन का प्रमुख कृत्य है, उसके संवर्धन में, विकास में भी इनका योगदान अपूर्व रहा और यज्ञीय पात्र को इन्होंने बहुसंख्यक कर दिया अपने शिल्प कौशल से। साथ साथ इन्होंने इंद्र के रथ को, इंद्र के घोड़ों को और सबको इतना सुव्यवस्थित, इतना प्रशिक्षित कर दिया कि देवगण इससे प्रसन्न हो गए और इनको सोमपान का अधिकारी बना दिया। तो इन सब बातों का कथन है और अंत में यह बात कही गई है कि यह सब जो देव बन गए हैं, ये ऋभुगण मनुष्य से, ये ऐसे नहीं बने हैं। इनको त्याग तपस्या पूर्ण सामाजिक कार्यों में रत रहकर अपने जीवन को प्रथम अर्पित करना पड़ा। ये माता पिता के परिवार की सेवा किए, उसके पश्चात फिर ये जो है वो समाज में जो पशुधन है, गोधन है, उसको इन्होंने नियंत्रित किया, उसको इन्होंने स्वस्थ बनाया और इसके पश्चात इन्होंने देवताओं की भी सेवा की, उनके भी रथ को, यानी उनके भी विकास के चलने के साधन जो थे, रथ आदि, अश्व आदि, उनको भी व्यवस्थित किया और अंत में संदर्भ रूप में या अंत में यह उपसंहार रूप में ऋषि ने बताया है कि भाई जो ऋभुओं ने यह देवत्व प्राप्त किया है, ऐसे ही नहीं प्राप्त किया है, उन्होंने श्रम किया है, उन्होंने अपने में योग्यता बढ़ाई, उन्होंने समर्पण भावना, कर्म कुशलता को अपने में, शिल्प कौशल को अपने में विकसित किया, श्रम किया, तो वे देवों के प्रिय बने। और स्पष्ट ऋषि ने कह दिया है कि देवता ऐसे ही नहीं प्रसन्न होते हैं, उनके लिए त्याग, बलिदान, कर्म कुशलता, श्रमशीलता की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अंत में यह भी कहा ऋषि ने कि हम मनुष्यों के तीसरे समन में आप विशेष ध्यान रखें, यानी जो आयु का तीसरा काल है वृद्धावस्था वाला, मैंने बचपन, जवानी और वृद्धावस्था 3 काल हैं जीवन यज्ञ के। इसमें जो वृद्धावस्था है उसको विशेष संभालने की आवश्यकता है। तो हे ऋभु, तुम हम सब मनुष्यों के इस जीवन यज्ञ के तृतीय सवन को विशेष ध्यान में रखो और सख्यत्व निर्वाह करो। जैसे एक मित्र मित्र की सहायता करता है, सच्चा मित्र मित्र की सहायता करता है, वैसे अब हमारे इस तृतीय सवन में आओ। तो सवन तो यज्ञ में भी होता है तीसरा सायंकालीन,
और वैसे अगर हम लें तो तीसरे संबंध से मतलब हुआ कि जीवन के तीसरे यानी वृद्धावस्था में हमारी आप सहायता करो। तो इस प्रकार से हम मंत्र को संक्षेप में सब देखे, जाने सुने और मंत्रगत संदेश से हम परिचित हुए। अब आवश्यकता है उनको जीवन में उतारने की और वेद मंत्रों के प्रचार प्रसार की। वेद हमारे भारत की अपनी उपज हैं। ईश्वर ने सर्वप्रथम भारत भूमि को चुना। वेद का संदेश यहाँ दिया गया। संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ऋग्वेद का धर्म है। प्राचीनतम भाषा ऋग्वेद की भाषा है। प्राचीनतम धर्म ऋग्वेद है। तो इसके संदेश जो हैं बड़े पुष्ट हैं। वे भले सबसे प्राचीन हो, जबकि संसार अज्ञान की निद्रा में सो रहा था, वस्त्र तक पहनना नहीं जानता था, पृथ्वी के तमाम भाग के लोग बिल्कुल नग्न घूमते थे। उस समय उस युग में भी हमारे यहाँ इतना गूढ़ चिंतन हुआ था और वो चिंतन प्रथम प्रौढ़ चिंतन था। उसके प्रचार प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। अगर हम विश्व कल्याण चाहते हैं, परिवार कल्याण चाहते हैं, समाज कल्याण चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, राष्ट्र कल्याण चाहते हैं, तो हम ऋग्वेद के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दें और संस्कृत की उपेक्षा मत करें, क्योंकि संस्कृति ही संस्कृताधीन, जो कल्चर है हमारी, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, उस संस्कृत में ही है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, जितने ग्रंथ हैं वे सब संस्कृत में हैं। रामायण, महाभारत, गीता सब संस्कृत में हैं और वही बातें सभी धर्मों में हैं, थोड़ा परिवर्तन के साथ, थोड़ा कथन वक्रता के साथ, लेकिन पूरा वेद ही का संदेश होता है चारों ओर। तो इसलिए हम इस नई चेतना में, इस नए युग में नवनिर्माण के लिए हम वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में दत्तचित्त हो जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।